गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास के हम लोग वीडियो 21 लेकर मिल रहे हैं। किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 का ये हम लोगों का वीडियो 21 होगा। पिछला वीडियो में हम बात कर रहे थे लेंस के बारे में। दो अपवर्तक सतहों से बने प्रबंध को लेंस कहते हैं। लेंस क्या है? तो लेंस को बनाने के लिए दो गोलीय अपवर्तक सतह चाहिए, यानी दर्पण में एक गोला होता था जबकि लेंस में दो गोले होंगे। लेंस के प्रकार के बारे में हम बताएं आपको कि 6 प्रकार हैं, जिनमें मुख्यतः लेंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? तो द्विउत्तल लेंस जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये उत्तल लेंस होगा। और अवतल लेंस मतलब द्विअवतल लेंस जो कि आप फिगर में देख रहे हो, ये होगा। इसके बाद हम आपको बताए कि लेंस में दो गोले हैं तो दो वक्रता केंद्र होंगे, दो फोकस होंगे, दो वक्रता त्रिज्या, दो फोकस दूरी होंगे, क्योंकि गोला दो है। तो उसमें हमने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, कि वक्रता केंद्र क्या है? तो गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु फोकस है, और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी है। इसके बाद हमने आपको बताया कि चूंकि इसमें दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्या, दो फोकस दूरी है, तो इसमें चिन्ह परिपाटी में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। चिन्ह परिपाटी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों को यह समझना है कि जो पहला सतह का फोकस होगा, जो पहला सतह का वक्रता केंद्र होगा, जो पहला सतह का वक्रता त्रिज्या होगा, पहला सतह का जो फोकस दूरी होगी वो मुख्य होगा। पहला सतह का एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर राइट साइड का ही मुख्य क्यों होगा? हमने राइट साइड के बारे में कभी नहीं बोला। हमने कल के वीडियो में राइट साइड मुख्य फोकस होगा ऐसा हमने कभी नहीं बोला। हम तो ये बोल रहे हैं कि पहला सतह का जो फोकस होगा, पहला सतह का जो वक्रता केंद्र होगा, पहला सतह की जो वक्रता त्रिज्या होगी वही मुख्य होगी पहला सतह की। अब देखिए बोर्ड पर, जैसे ये चित्र में हम देखेंगे तो पहला सतह ये हुआ, इस लेंस का पहला सतह ये हुआ और दूसरा सतह ये हुआ। तो पहला सतह का सेंटर तो इधर होगा ना, क्योंकि पहला सतह का इस गोला से है, पहला सतह इस गोले से है, तो इसका सेंटर इधर होगा। तो इसका जो मुख्य वक्रता केंद्र है वो राइट साइड है, तो मुख्य फोकस भी राइट साइड होगा, मुख्य फोकस दूरी भी राइट साइड होगा, मुख्य वक्रता त्रिज्या भी राइट साइड होगा, क्योंकि इसका पहला सतह ये है और पहला सतह का सेंटर ये होगा। लेकिन यदि हम इस लेंस की बात करते हैं, कल हम फिगर बनाए थे तो ये कहीं लेंस बनाए थे, लेकिन इसलिए आज कंपेयर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आप देखेंगे इस लेंस में पहला सतह ये है, और अभी बात महसूस कर रहे होंगे कि पहला सतह ये है तो इस गोले का सेंटर इधर होगा, और दूसरा सतह ये है तो दूसरे गोले का सेंटर इधर होगा। यानी इस लेंस में मुख्य वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस दूरी वो हमारा इस साइड होगा। आप ये महसूस कर रहे होंगे, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया सेंटर, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, यह भी हो गया हमारा सेंटर, यह हो गया फोकस, यह भी हो गया हमारा फोकस। लेकिन आप समझिएगा कि यह मुख्य वक्रता केंद्र मुख्य फोकस है, क्योंकि पहला सतह का वक्रता केंद्र फोकस ही मुख्य फोकस और मुख्य वक्रता केंद्र होगा। तो पहला सतह का फोकस यह है, पहला सतह का वक्रता केंद्र यह है, और यह दूसरे सतह का है। आप देख सकते हैं दूसरे सतह का गोला है, तो दूसरे सतह का यह वक्रता केंद्र फोकस है, इसलिए लेफ्ट साइड है। तो और ये द्वितीयक होगा, द्वितीयक को हम डैश से दिखाएंगे। इसमें आते हैं हम लोग इस लेंस में
देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। अब इसमें देखिए पहला गोला ये है, पहला सतह ये है, पहला गोला भी यही है। तो पहला सतह का आप सेंटर देखिएगा तो यहाँ है और दूसरे सतह का सेंटर यहाँ है। तो पहला सतह का सेंटर ये है, इसलिए मुख्य वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। दूसरे सतह का वक्रता केंद्र, दूसरे सतह का फोकस, इसीलिए द्वितीयक वक्रता केंद्र, द्वितीयक फोकस हुआ। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करें तो प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। यहां भी वही बात होगा, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। ये दोनों ही चीजें इस साइड भी होगा, लेकिन उसको हम द्वितीयक कहेंगे। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इस साइड भी होगा, लेकिन उसको हम द्वितीयक कहेंगे। यदि इधर हम लिखेंगे फोकस दूरी तो द्वितीयक फोकस दूरी होगा, द्वितीयक वक्रता त्रिज्या होगा। तो अब फिर से एक बार समझिए, पहला सतह का जो फोकस होगा वो मुख्य फोकस होगा, पहला सतह का जो वक्रता केंद्र होगा मुख्य वक्रता केंद्र होगा, पहला सतह की जो वक्रता त्रिज्या होगी मुख्य वक्रता त्रिज्या होगी, पहला सतह की जो वक्रता केंद्र होगा वो मुख्य वक्रता केंद्र होगा। दूसरा सतह का जो फोकस होगा द्वितीयक फोकस होगा, दूसरा सतह की जो फोकस दूरी होगी द्वितीयक फोकस दूरी होगी, दूसरे सतह की जो वक्रता त्रिज्या होगी द्वितीयक वक्रता त्रिज्या होगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी हम आप लोग को दर्पण में भी बताए थे, तो दर्पण में जो रूल बताए थे वही रूल आपका लेंस में भी होगा। क्या रूल बताए थे याद होगा? सबसे पहले वस्तु बाएं तरफ होगी और जो किरण आएगी वो बाएं तरफ से ही आएगी। लेंस या दर्पण पर जो किरण आती है वो बाएं तरफ से आती है, लेफ्ट साइड से आती है। एक आपका पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम आपको बताए थे याद होगा कि वस्तु से दो किरण निकलती है, सॉरी दूसरा आपको पॉइंट बताए थे कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहां आपकी सभी दूरियां आप देखेंगे प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं, सभी दूरियां जो है प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। पहला पॉइंट बताए थे कि सभी किरणें लेफ्ट साइड से आती हैं। दूसरा पॉइंट सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, वहां बताए थे, तो यहां होगा सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद होगा, लेफ्ट साइड की दूरी निगेटिव होता है और राइट साइड की दूरी पॉजिटिव होता है। लेफ्ट वाला निगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव। तो हम लोग को जो चिन्ह परिपाटी देखना है वो मुख्य पर देखना है, द्वितीयक की बात नहीं करना है। जो मुख्य फोकस होगा वही हमारा चिन्ह परिपाटी होगा। जैसे समझिए हम उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी की बात कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो आप देख रहे हो वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? प्रकाशीय केंद्र से राइट है कि लेफ्ट है? तो राइट साइड है, इसलिए फोकस दूरी प्लस होगा। वक्रता त्रिज्या राइट साइड है, इसलिए वक्रता त्रिज्या भी प्लस होगा। वस्तु दूरी हमने बताया कि हमेशा वस्तु लेफ्ट साइड रहता है, इसीलिए माइनस हुआ। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी आपको रट करके जानना होगा कि प्लस भी होगा और माइनस भी, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब लेफ्ट साइड भी बन सकता है और राइट साइड भी बन सकता है। हम आपको बना के दिखाएंगे कि प्रतिबिंब लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे बन सकता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब लेफ्ट साइड भी बन सकता है, राइट साइड भी बन सकता है, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है। फोकस दूरी राइट साइड है, मुख्य फोकस दूरी राइट साइड है इसलिए प्लस, मुख्य वक्रता त्रिज्या राइट साइड है इसलिए प्लस, वस्तु दूरी हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है इसलिए माइनस, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब राइट भी बन सकता है लेफ्ट भी बन सकता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों होगा। अब बात करते हैं अवतल लेंस में। वस्तु दूरी तो हमने पहले ही बताया कि माइनस होगा, वस्तु दूरी तो हमेशा दर्पण हो लेंस हो माइनस होता है। वो ये प्रतिबिंब दूरी अवतल लेंस में हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा। प्रतिबिंब दूरी अवतल लेंस में जब भी होगा लेफ्ट ही होगा, हमेशा उसमें प्रतिबिंब लेफ्ट साइड बनता है। फोकस दूरी देखिए तो मुख्य फोकस दूरी लेफ्ट साइड है, इसीलिए फोकस दूरी भी माइनस होगा, फोकस दूरी भी माइनस होगा। वक्रता त्रिज्या भी लेफ्ट साइड है, इसीलिए
वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस में सब के सब माइनस होता है। अवतल लेंस में आप देख सकते हैं वस्तु दूरी तो माइनस होता ही है, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस होगा, फोकस दूरी भी माइनस हुआ और वक्रता त्रिज्या भी माइनस हुआ। जो मुख्य का होगा वही हमारा चिन्ह परिपाटी का निर्धारण होगा। मुख्य फोकस, मुख्य वक्रता त्रिज्या, मुख्य वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस दूरी। लेफ्ट साइड होगा तो माइनस में, राइट साइड होगा तो प्लस में। तो चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब वस्तु कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग बोर्ड पर, और इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी आपको पता चल चुका है कि कितना इंपॉर्टेंट है दर्पण में। तो जो भूमिका चिन्ह परिपाटी का दर्पण में था वही भूमिका चिन्ह परिपाटी का लेंस में भी होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग अभी प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखेंगे। अभी हम लेंस में दो कंडीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंस बना लेंगे। लेंस बनाने के बाद मुख्य अक्ष खींच देंगे। मुख्य अक्ष का ये प्रकाशीय केंद्र होगा, ये प्रकाशीय केंद्र है। और वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र फोकस हम चूज कर लेंगे बराबर बराबर दूरी पर। बराबर बराबर दूरी पर जो है हम वक्रता त्रिज्या और फोकस वक्रता केंद्र और फोकस देख लेंगे। तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया। ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस हो गया। ठीक उसी तरह लेफ्ट साइड भी जितना राइट साइड में लिए हैं उतना ही लेफ्ट साइड में होगा, जो लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में भी होगा, बराबर बराबर। ये हमने माप किया है। तो ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि ये दूसरे सतह का है, इसीलिए द्वितीयक होगा और ये मुख्य फोकस और मुख्य वक्रता केंद्र होगा। अब हम वस्तु यहां रख दिए, हमने वस्तु यहां रखा। रूल समझिएगा, वस्तु से दो किरण निकलेगा, एक किरण सीधा लेंस पर गया, एक किरण सीधा लेंस पर गया। जो लेंस पर गया वो फोकस से होकर गुजरेगा। जैसे वहां हम बताए थे कि एक किरण सीधा दर्पण पर जाएगा, जो दर्पण पर जाएगा वो फोकस होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर है कि एक किरण सीधा लेंस पर जाएगा और जो लेंस पर जाएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये हमारा फोकस से होकर गुजरा। दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है। दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरता है। जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है और जहां कटेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा। यह हमारा प्रतिबिंब बना। कोई जबरदस्ती नहीं, जहां कटना है वहां कटेगा ही कटेगा। यह हमारा पहला कंडीशन हो गया कि वस्तु यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। रूल हमारा यही है। अब हम दूसरे लेंस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लेंस में देखिए रूल वही लगेगा, रूल हमारा वही रहेगा। दोनों तरफ हम बराबर बराबर दूरी पर वक्रता केंद्र और फोकस ले लेंगे। दोनों तरफ जो है बराबर बराबर दूरी पर हम वक्रता केंद्र और फोकस चुन लेंगे। जगह कमी थी तो हमने जो है छोटा छोटा ले लिया। ये हमारा इस लेंस का, अब यहाँ से दूसरा लेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये द्वितीयक वक्रता केंद्र, द्वितीयक फोकस हुआ। ये आपका मुख्य फोकस और मुख्य वक्रता केंद्र हुआ। यहाँ तक आपका पहले फिगर की बात है। जगह कम है तो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं। और ये दूसरा लेंस है। तो यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है,
वस्तु से दो किरण निकलेगा, एक किरण सीधा लेंस पर जाएगा, जो किरण लेंस पर जाएगा आपको पता होगा वो फोकस से होकर गुजरता है। जो किरण लेंस पर जाएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है। दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है, जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यहां हमारा कटा तो ये प्रतिबिंब बना। वस्तु ए बी हुआ जिसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। रूल समझिए, वस्तु से दो किरण निकलेगा, एक किरण सीधा लेंस पर जाएगा, जो लेंस पर जाएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा किरण सीधा प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा, जहां कटेगा वही प्रतिबिंब बनेगा। ये दो कंडीशन हो गया। एक तीसरा केस भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम तीसरा कंडीशन देख रहे हैं। तीसरा कंडीशन देखिए कि वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा हुआ है। तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच है, तो ये वस्तु से एक किरण निकला जो सीधा लेंस पर गया, जो लेंस पर गया वो फोकस से होकर गुजर गया, और दूसरा किरण जो है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरा। दूसरा किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरा। तो हम देख पा रहे हैं कि उधर जा रहा है, तो जैसे जा रहा है आगे तो दूर हो रहा है, इसका मतलब उधर नहीं कटेगा, तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। पीछे की ओर बढ़ता हुआ हम कल्पना कर रहे हैं, तो जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाता है, लेकिन चूंकि उधर बोर्ड नहीं है तो हम वहीं पर कटा दिए। एक्यूरेट थोड़ा सा और हल्का इधर आसपास में कटेगा, यही प्रतिबिंब बना। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। इसी की हम बात कर रहे थे कि उत्तल लेंस में दाहिने साइड भी प्रतिबिंब बनता है और बाएं साइड भी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसमें प्रतिबिंब दूरी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो आपने उत्तल लेंस में 3 कंडीशन देखा, ऐसे होते 6 कंडीशन है, लेकिन 3 कंडीशन आपका ये है 6। बाकी जो 3 कंडीशन है वो अलग अलग रूल से बनते हैं। एक वस्तु जब अनंत पर हो, दूसरा वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो, और तीसरा वस्तु जब आपका फोकस पर हो। तो हम लोग 3 कंडीशन देख लिए। ये इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है, क्योंकि आपका मैट्रिक क्लास और 8 क्लास का सिलेबस है। बस इसमें आपको रूल जानकारी होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, बस उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछेगा, नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप बाकी टॉपिक पढ़ें तो समझ में आ सके। तो ये कंडीशन आप लोग जरूर बनाइएगा। और इसमें 2 सवाल आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने नोटिस किया होगा सवाल, तो बहुत अच्छी बात है, सवाल आपके दिमाग में आया हो तो, और नहीं तो दोनों सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। वो सवाल क्या है हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम जिस सवाल की बात कर रहे थे, पहला सवाल ये कि जैसे मान लीजिए हमारा ये वस्तु यहाँ है, तो वस्तु से जो किरण निकला, पहला किरण, वो सीधे लेंस के बीचों बीच कैसे आया? लेंस के बीचों बीच तो आ नहीं सकता। आप शायद भूल रहे हैं, हम लेंस बनाने के सूत्र जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि दोनों सतहों से अपवर्तन होता है। दोनों सतहों से अपवर्तन होता है। पहला सतह से भी प्रकाश मुड़ता है और दूसरा सतह से भी प्रकाश मुड़ता है। पहला सतह से प्रतिबिंब P डैश पर बनता था और दूसरा सतह से प्रतिबिंब फाइनली P पर बना था। लेकिन हम जब यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि वस्तु से जो किरण निकला डायरेक्ट लेंस के बीचों बीच पहुंच गया। यहां पर लेंस के बीचों बीच कैसे पहुंच गया, समझना जरूरी है। ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था। तो अब इसका जवाब ले लीजिए, तो समझिएगा। पहले हम लोग उस फिगर को समझते हैं जो पहले पढ़े थे कि पहला सतह पे गया, पहला सतह से अपवर्तन के बाद मुड़ा, फिर दूसरा सतह से मुड़ गया। तो पहला सतह से यहां कट रहा था और दूसरा सतह से P डबल डैश पर कटा है। तो यदि ये टॉपिक हम पढ़ा रहे थे और आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते होंगे
तो ये भी हम आपको बताया था, याद होगा कि ये बनता नहीं है, ये बनता हुआ दिखाई नहीं देता, वस्तु रहता है ये डायरेक्ट प्रतिबिंब यही दिखाई देता है। हम बता रहे थे ये बात, आप वीडियो देखिएगा फिर से रिकैप करके समझ में आ जाएगा कि वस्तु यहाँ रहता है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है डायरेक्ट। दूसरा ये जो प्रतिबिंब देख रहे हो ये आपको देखने समय में नहीं दिखाई देगा, ये तो एक थ्योरेटिकल पढ़ाई है, तो दिखाया जा रहा है कि प्रतिबिंब यहाँ भी एक बना और फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, लेकिन जब आप देखते हैं तो डायरेक्ट आपको एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दोनों सतहों से प्रकाश किरण मुड़ता है। तो हमने जो थ्योरी अब पढ़ना शुरू किया है तो इसमें दोनों सतहों से न दिखा करके डायरेक्ट लेंस के बीचों बीच ले जाया गया है, और बीचों बीच ले जा करके जो यहां पर कटा है डायरेक्ट इसी को दिखा दिया जाता है कि यही कट गया। ये आपका आगे बढ़ा करके यहीं पर कटाया जाता है डायरेक्ट, ये वाला कंडीशन उसमें नहीं दिखाया गया है, इसीलिए दोनों लेंसों के बीच में किरण को ले जाया गया है। न तो पहले सतह से अपवर्तन दिखाया गया है न दूसरे सतह से, दोनों को मिला करके एक साथ अपवर्तन दिखाया गया कि कहां कटा, जो कि आप यहां देख रहे हो। दोनों सतहों से मिला करके फाइनली किरण यहां कटा है, तो इसको न दिखा करके डायरेक्ट इसको दिखाया गया। यदि आप पहला और दूसरा दोनों सतह से अपवर्तन दिखाइएगा तो बार बार आपको दो दो प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई देंगे, दो जगह प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोनों जगह प्रतिबिंब हम लोग को थ्योरी में नहीं देखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो हमने जो है डायरेक्ट लेंस के बीचों बीच किरण को ले गया और प्रतिबिंब जहां कटना है वहां कटा। तो यही आपको समझना था कि यहाँ जो आप देख रहे हो पहला सतह दूसरा सतह, दोनों सतह से, तो दोनों सतह से अपवर्तन दिखाया गया तो दो बार प्रतिबिंब बना, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लेंस के बीचों बीच लेकर चले गए तो एक ही प्रतिबिंब दिखाया गया जो कि दोनों सतहों से मिला करके बना है फाइनली। ये एक सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि सर जो प्रकाशीय केंद्र से होकर के किरण गुजर रहा है, जो प्रकाशीय केंद्र से होकर के किरण गुजर रहा है वो विचलित नहीं हो रहा है। तो ये जानिए, ये रूल कह सकते हैं आप कि प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण विचलित नहीं होती है। प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण विचलित नहीं होती है। यदि इसको आप समझने की कोशिश करें तो अपवर्तन में जो आपने पढ़ा था कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। आप शायद याद रखे होंगे प्रकाश के अपवर्तन में कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से भटक जाती है। लेकिन इसी में एक रूल या एक पॉइंट आप ये भी जानिए कि यदि प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आती है तो विचलित नहीं होती है। यदि प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आए तो अपने रास्ते से नहीं भटकती है। यदि प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आए तो अपने पथ से नहीं भटकती है। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा तो साइन r का मान भी 0 होगा, यानी 0 डिग्री ही होगा। तो आपतन कोण भी 0 डिग्री, अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री, इसका मतलब कोई विचलन नहीं हुआ। तो जानिए कि प्रकाश किरण यदि प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरा है तो भी इसमें विचलन नहीं होगा, और प्रकाश किरण यदि अभिलंब के अनुदिश आया है तो प्रकाश के अपवर्तन में भी किरणों का विचलन नहीं होता है, यानी आपतन कोण 0 डिग्री तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री। तो यहाँ पर दो सवाल था। एक सवाल कि प्रकाश किरण डायरेक्ट मध्य से होकर गुजरा है इसीलिए क्योंकि दोनों सतहों से अपवर्तन न दिखा करके एक साथ अपवर्तन दिखाया गया जो प्रतिबिंब बना, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से होकर के जो किरण गुजरती है उसमें विचलन नहीं होता। यदि आप बुक पढ़ेंगे तो चिन्ह प्रपाटी के साथ ही ये रूल लिखा हुआ मिलेगा कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणों में कोई विचलन नहीं होता है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।